मित्रों, आज के समय में हर कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कठोर परिश्रम करने से डरते हैं, कठोर परिश्रम करने से भागते हैं। सही बात है, कठोर परिश्रम से मुंह मोड़ लेते हैं और हर जगह प्रवचन करने लगते हैं। कठोर परिश्रम क्या है? तो पढ़ाई। आजकल 9 से 10 साल के बच्चे पढ़ाई शुरू करने से पहले खुद को विद्वान समझने लगते हैं। किताब पढ़ने से पहले सत्संग पढ़ के पैसा कमाने लगते हैं। फिर क्या, तुम खुद देख लो। तो आइए अपने चैनल पर उनका स्वागत करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं सर आप? सब राधा रानी की कृपा है। राधा रानी की कृपा के बिन इस संसार में कुछ भी नहीं है। राधा रानी की इच्छा के बिन एक पत्ता भी नहीं हिलता। Not bad, not bad. Now you. राधे राधे। जय श्री राम। कैसे हैं आप? सब राधा रानी की कृपा है। राधा रानी की कृपा के बिन कुछ भी नहीं है इस संसार में। राधा रानी की कृपा के बिन तो, राधा रानी की इच्छा के बिन तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर शुरू हो गए। वो बस इतना पूछ रही है कि कैसे हो, तो बताना है कि अच्छा हूँ, खराब हूँ, प्यास लगी है, भूख लगी है, चॉकलेट खाना है, टॉयलेट करना है। लेकिन नहीं, इसे तो बाबा बनना है। क्या लगता है मुझे क्या पूछना चाहिए? ये कि आज क्लास क्यों नहीं गई? नहीं, मैं ये क्यों पूछूं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग इससे आशीर्वाद लेने के लिए मरे जा रहे हैं, वो लोग पढ़ाई करके क्या समझे? स्कूल जाना न पड़े इसलिए बच्चे अजीब तरह के बहाना बनाते थे। ऐसे ऐसे हो रहा है। आज क्या है तो कथा करना है, कल क्या है तो भक्ति करना है। मतलब स्कूल जाने से बचने के लिए क्या मोनेटाइज तरीका बना रखा है। मतलब कोई पूछ दे पढ़ाई करने क्यों नहीं गए, जवाब आएगा कथा करने गई थी। क्या मिला? तो पैसा ही पैसा। अपने क्लास का किताब नहीं पढ़ना है, एग्जाम के लिए सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, लेकिन हाँ, गीता का ज्ञान जबरदस्ती देना है। तुम इसे ही सुन लो। हम लोग गीता को तो मानते हैं, लेकिन गीता की नहीं मानते हैं। अर्थात हम लोग गीता पुस्तक तो मानते हैं, हाँ, गीता पुस्तक भगवान के मुख से निकली है, वाह। वो गीता के अंदर लिखी बातों को मानने की बारी आती है तो हम वो नहीं मानते। हाँ, सही है। लोग विद्यालय को विद्या का घर मानते हैं, पर उस घर में विद्या लेने कभी नहीं जाते हैं। चलो बहुत हो गया, डिबेट नहीं करना है। गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते हैं। ऐसा करो, तुम विद्यालय और पुस्तक को मानो और पढ़ाई करने विद्यालय को निकलो। लड्डू मुत्यान अवतार ईगिन संचारी देवर पे भी विचार कर लेते हैं। जब जब रील देखने जाता हूँ, ऐसे रील मेरे माथे पे पंखे पे बैठा हुआ धूल मिट्टी लगा देता है। ऐसा लगता है लोग मंदिर से लौटते हैं तो माथे पे टीका लगाए होते हैं। मैं रील से बाहर निकलता हूँ तो मेरे माथे पे पंखे पे बैठा हुआ धूल मिट्टी लगा हुआ होता है। ऐसे भी आजकल ये मौसम अजीब बिहेवियर कर रहा है। सोता हूँ गंजी पहन के, उठता हूँ कंबल ओढ़े। ठंड लगती है भाई। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बच्चे को समय के साथ मेले से बंदूक खरीद के दे दिया करो। देखो, समय पे न मिलने का नतीजा, लोग खिलौना बेच के पैसा कमाते हैं। बाबा जी खिलौना से खेल के पैसा कमाने का जरिया अपना रखा है। अभिनव, इतना जो भक्ति ज्ञान है आपको कैसे अर्जित हुआ? क्योंकि आपकी उम्र में तो महज बच्चे शायद खिलौना खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं। कैसे? मुझे राधा रानी ने लगन जगा दी। जब मैं छोटा सा था, मैं दादू नहीं, छोटा अभी हो, पहले तो बच्चे थे। अब दिमाग बस सुना सुनाया बन गया हुआ है। जो सुनता है वही बोलता है, जो कहा जाता है वही करता है, और जो जहाँ बुलाता है वहीं अपना प्रमोशन के साथ पढ़ाई भी करने जाता हूँ, ये रट भी लगाया जाता है। बताओ कि स्कूल जाते हो अभिनव? हाँ जी, मैं स्कूल भी जाता हूँ। मैं अपनी शिक्षा ग्रहण करना और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति एक साथ बैलेंस कर पाता हूँ। पढ़ने जाता हूँ, फिर झूठ बोल रहे हो। आजकल बच्चे का रिपोर्ट कार्ड उसका इंस्टाग्राम का अकाउंट हो गया हुआ है। इसका ही देख लो, कहाँ है पढ़ाई, कहाँ हो रही है पढ़ाई। पूरे इंस्टाग्राम पोस्ट में बस बाबा बनने का स्टोरी है। कोई 9 साल का बच्चा बाबा बन रहा है, उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि अब मुझे स्कूल रेगुलर नहीं जाना पड़ेगा। रेगुलर नहीं जाना क्या, ये जाता ही नहीं है। क्या बात है। आगे की दिनचर्या कैसे चलती है आपकी, वो भी बताओ। मैं 3:30 बजे जग जाता हूँ। मैं स्नान कर 4 बजे तक अपनी पूजा आरंभ कर देता हूँ। पहले
9 साल का ये खुद है। 5 साल का हुआ तो घर वाले स्कूल भेजने के लिए थप्पड़ मार के उठाते थे। घर में थप्पड़ खाता था, स्कूल में अपने दोस्तों के बीच सुबह उठने का ज्ञान देता था। दोस्तों को पहले ही समझ में आ गया कि ये फेंक रहा है, आगे और फेंकू बनेगा। फिर क्या था, स्कूल के दोस्तों ने इसके साथ रहना, पढ़ना, बैठना और सुनना बहिष्कार कर दिया। फिर क्या, अब ये शुरू हो गया इंटरनेट पे। तुम कितना भी इंटरनेट पे झूठ बोल दो, इतना ही नहीं, वीडियो के लास्ट में डिस्क्लेमर के साथ बोल दो कि मैं ये सब कुछ झूठ बोला हूँ, बकवास था, फिर भी लोहे पे लगने वाला GST के बराबर कुछ लोग उसे सच मान ही लेंगे। तुम खुद देखो इस पढ़े लिखे गवार को। कुछ बच्चे अपने से बड़े को प्रणाम न करने का तरीका भी खोज रखा है। वो बच्चा भी यही है। 4 बजे आप उठते हो? डेली उठते हो? 4 बजे उठता हूँ, माला जाप करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, तुलसी जी की सेवा करता हूँ। मैं प्रतिदिन 4 बजे उठता हूँ। ये कितने लंबे समय से आप उठ रहे हो? 4 बजे से कितने साल हो गए? बहुत टाइम हो गया जी। बहुत टाइम। 20-25 साल से सुबह उठ रहा है। सीधा बोलो ना, काउंटिंग नहीं आता। 2 दिन से सुबह टट्टी नहीं आ रहा है तो अलग स्ट्रगल से जूझ रहा है। उठने का ट्राई करता है। जब उठता था उस समय कभी भूख लग जाता था, कभी टट्टी आ जाता था तो उठ जाता था। इसके आवाज में ही इतना बड़ा सैम दिख रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर के बाबा सबका कैरियर खतरे में डाल देगा। जो हमारे जैसे बच्चे होते हैं वो अक्सर भटक जाते हैं, क्योंकि बच्चों को कई लोग कहते हैं कि इतना छोटा बच्चा भक्ति की बात कर रहा है। ओ, सामने वाले का बात क्यों सुनना है जब खुद से खुद का प्रमोशन करना है। ऐसा करो, बोलो और यूट्यूब पे ऐड डाल दो, लोग छपरी बोलेंगे। ऐसा करो, पेपर में छपवा लो, लोग तुम्हें सड़क छाप बोलेंगे। ऐसा करो, होर्डिंग लगवा लो, लोग तुम्हें फाड़ के चले जाएंगे। ऐसा करो, बाल हंस जैसे छोटे मोटे किताब में खुद को डलवा लो, कम से कम छोटे बच्चे तो अच्छे बोलेंगे। क्या मतलब, और छोटे बच्चे भी शब्दों का सही इस्तेमाल करना सीख गए। आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो, माला झोली पहनकर माला जपने लगे हो, तो वो भक्ति नहीं है। और ये स्कूल जाने के उम्र में भक्ति करने का दिखावा शुरू किया है। गले में माला और हाथ में झोली पकड़ना शुरू किया है। ये कोई भक्ति नहीं होती। स्कूल जाने के लिए सुबह उठना इसे तंग आके जो इसने पढ़ाई से बचने का तरीका अपनाया है, बेहद हास्यरत रहने वाला है। और जो बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के टीचर के पिटाई से बचने के लिए, होमवर्क बनाने से बचने के लिए जो बच्चे भक्ति करने का दिखावा करते हैं, उससे भक्ति तो कभी नहीं कहते हैं। अरे मेरे भाई, उम्र है, पढ़ाई लिखाई कर लो, बाद में जैसा दिल करे वैसे करना। और हाँ, जब कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्यों ये सब करके बाकी बच्चों का मन भटकाने पर लगे हो। समझदार बनने का दिखावा कर रहे हो, समझदारी वाला काम तो नहीं कर रहे हो। हर बात को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलने और बताने से क्या होगा। अगर यही बात स्कूल में जोर जोर से बोल कर पढ़ाई किए हो रहते और इसी कंसिस्टेंसी से, जिस कंसिस्टेंसी से इंस्टाग्राम पे रील डाल रहे हो, तब समझ में आता कि क्या कर रहे हो। स्कूल के बारे में बताइए, लोग ये भी जानना चाहते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता। आप भी भौतिक स्कूल मत जाइए। स्कूल में टीचर को बोलो, नहीं मुझे भौतिक ज्ञान मत सिखाओ, मुझे भगवत गीता का ज्ञान भी सिखाओ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो ऐसा है कि सिर्फ भगवत गीता पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है। जीवन में कुछ बनने के लिए सांसारिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान तीनों को होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समय के साथ ही कुछ समझ में आएगा, भले तुम कितना भी पढ़ाई क्यों न कर लो। मतलब लोगों के बात में खुद का टाइम वेस्ट करने से बचो, खुद का बात सुनो, उससे करो, आगे बढ़ो। क्योंकि खुद के विचार का मतलब हमें अच्छे तरीके से पता होता है। जैसे ही हम दूसरे के विचार के साथ कुछ करना शुरू करते हैं, हम फंसते चले जाते हैं और सबसे पीछे चले जाते हैं। तो चलो यार, वीडियो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक मारो, चैनल अपना सब्सक्राइब और मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।